जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कक्षा 8 का मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, जिसका अभ्यास 1 का ए हम लोग जानने वाले हैं, मतलब एक्सरसाइज 1 पहले चैप्टर का, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, क्लास 8 का है। ठीक है भाइयों, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है अभ्यास 1 में। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या पहले चैप्टर का नाम है। तो परिमेय संख्या कहते किसको हैं? देखिए परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो बटा के रूप में लिखा रहे, जैसे 1/2, 3/2, 4/2। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, मतलब जो बटा के रूप में लिखी रहे उसको हम लोग कैसी संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या। इसको हम लोग P/Q मानक रूप मानते हैं कि P/Q के रूप में जो संख्या रहे, मतलब बटा के रूप में, उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। और Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q कभी भी जीरो नहीं रहेगा। Q नीचे है तो इसका मतलब ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं हम लोग, नीचे वाले को हर बोलते हैं, मतलब अंश जीरो रहे चलेगा लेकिन Q जीरो नहीं रहेगा। जैसे अगर हम 0/5 लिख दें तो ये हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। अंश के लिए बोला नहीं है लेकिन बोला है क्यों जीरो नहीं रहेगा, तो मतलब हम 5/0 नहीं लिख सकते हैं, नीचे हर में कभी भी जीरो नहीं रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है सरल कीजिए। इसको मतलब सरल करना है, हल करना है हमको। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए 4/5 है, इसको 4/5 ऐसे लिख लीजिए। प्लस देखिए अगर हम कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, प्लस और माइनस मिलके हो जाता है माइनस। प्लस और माइनस जब आपस में मिलता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो गया। और 2/5 है, 2/5 ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए नीचे हर बराबर है और ऊपर घटाव का चिन्ह है तो हम ऐसे घटा देंगे डायरेक्ट। 4 में से 2 गया, 4 2 और नीचे 5। 4 में से 2 गया, कितना आएगा? 2 और नीचे 5 है तो 5। कितना आ गया हमारा आंसर? 2/5, 2/5। अब इसको हल करते हैं। देखिए माइनस माइनस दोनों में है, ऊपर नीचे, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। और 4/5 है, ऐसे लिख लो। अब देखिए यहाँ पे जब कोष्टक हटाएंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? हमने बताया ना, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अब माइनस चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे, उससे मत घबराना है, ठीक है? बस जानना है कि प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और बचा क्या? 2/5 बचा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 - 2, क्योंकि नीचे हर बराबर है तो इसका एलसीएम उलसीएम नहीं लेना है, ठीक है? तो 5 ऐसे लिख लेंगे। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 5 है नीचे 5, 2/5। इसका भी 2/5 आंसर, इसका भी 2/5। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। मतलब हल हमको इस भिन्न को भी करना है लेकिन संख्या रेखा की सहायता से। संख्या रेखा क्या चीज होता है? किस पक्षी का नाम है? तो संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसपे कुछ न कुछ संख्याएं लिखी होती है। रेखा आप सब जानते हैं, जैसे ये एक लाइन हमने खींचा है रेखा, लेकिन इस पे अगर हम संख्या लिख दे तो ये कैसी रेखा हो जाएगी? संख्या रेखा हो जाएगी, ठीक है? इसको अभी हम बाद में देखते हैं, पहले अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगर हमको किसी भी संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि उसका हर बराबर है कि नहीं। अगर हर बराबर नहीं होगा तो हर बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम संख्या रेखा पे दर्शा पाएंगे। क्योंकि अगर हर बराबर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते। तो इसका देखिए हर बराबर नहीं है, इधर 4 है इधर 2, तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे? हर बराबर। पहले हम यहाँ पे 3/4 लिख लेते हैं। प्लस और माइनस कोष्टक हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 3/2 और 3/2 ऐसे लिख लिया। इसका एलसीएम निकालिए, 4 और 2 का एलसीएम। जब हर बराबर नहीं रहता है तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। 4 और 2 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, हमारा एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया। तो एलसीएम 4 आया, इसका मतलब दोस्तों बात को समझिए, एलसीएम 4 आया इसका मतलब कि 2 में हम किस संख्या का गुणा कर दे कि 4 हो जाए। हर बराबर करना है, हर में कितना लाना है? 4 लाना है। तो इसमें हम किस संख्या से 2 में गुणा करें कि 4 हो जाए? 2 से कर देंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस संख्या से नीचे गुणा कीजिएगा सेम उसी संख्या से ऊपर गुणा कर देना है। तो हम 3 में भी 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 3/4 माइनस का 3 दूना 6/2 दूना
4 इतना हो गया। अब देखिए 3/4 और 6/4 इतना आ गया हमारे पास, ये माइनस का 6/4 है, इतना आ गया। अब इसको हमको संख्या रेखा पे, संख्या रेखा कैसे होता है संख्या रेखा देखिए, संख्या रेखा हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया, एक रेखा खींच दिया। अब यहाँ पे हम संख्या लिख देते हैं, संख्या। आप लोग जानते हैं जब हम लोग इधर जाते हैं मतलब दाहिने साइड तो संख्याएं प्लस की होती हैं, और जब पीछे की तरफ जाते हैं जीरो के बाएं साइड तो संख्याएं माइनस में हो जाती हैं। तो हम पहले इधर का लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आगे जरूरत होगा तो आगे लिखेंगे क्योंकि ये अनंत तक संख्याएं होती हैं। अब इधर माइनस के लिख लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब आगे जरूरत होंगी तो अभी बाद में लिखेंगे। बटा में देखिए क्या है, हर बराबर हो गया है, बटा में है 4 तो सब के बटा में हम क्या लगा देंगे 4, क्या लगा देंगे 4, सब के नीचे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे 4, सब जीरो के नीचे नहीं लिखना है, समझ में आया। 4 सब के नीचे हम क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं, सब के नीचे हमने 4 लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले 3/4 बोला है। हमेशा आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको कहां से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है और खत्म भी कहां से, जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जहां हमारा संख्या जाके खत्म होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। 3/4 बोला है तो 3/4 कहाँ है, ये है, ये क्या है भैया 3/4 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन उठाते हैं, ऐसे ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे ऐसे ले जाकर कहाँ पे मिला देते हैं 3/4 के ऊपर। किधर गई संख्या, इधर गई। और अगर हम बात करें इसमें विस्थापन की, तो बात करें विस्थापन की तो इसमें विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन 3 हुआ। देखिए 1 2 3, विस्थापन कितना हुआ 3। ये नहीं कि विस्थापन 3/4 है तो हम मतलब 3/4 लिखा है तो विस्थापन 3/4 हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए 1 2 3 कितने कदम गया, 3 कदम गया जीरो से आगे, तो विस्थापन कितने का हुआ, विस्थापन हुआ 3 का। कितने का विस्थापन हुआ 3 का। आपको ऐसे लिख देना है, यहाँ पे लिखना है इसके बीच में। अब यहाँ पे हमने छोटा बना दिया है तो नहीं लिख सकते। अब देखिए अब बोल रहा है -6/4, माइनस मतलब पिछवा जाना है, माइनस किधर मिलेगा, जीरो के इस साइड मिलेगा। अगर प्लस बोला होता तो आगे देखते, लेकिन ये बोला है कि माइनस का तो माइनस इसी साइड मिलेगा। तो अब यहाँ से उठाना है, कहाँ से, यहाँ से। ये वाला विस्थापन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे विस्थापन क्या हुआ है 3। अब यहाँ से कितने देखे, ये नहीं कि हमको -6/4 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ मिला देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको ऊपर देखना है, हर में नहीं अंश में, अंश में 6 है, 6 मतलब हमको 6 कदम पीछे आना है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 कदम हम क्या आ गए पीछे, और 6 कदम पीछे आने पर कहाँ पहुंचे -3/4 पे। 6 कदम पीछे आने पर कहाँ पहुंचे -3/4 पे। विस्थापन कितने का हुआ 1 2 3 4 5, विस्थापन कितने का हुआ, विस्थापन 5 का हो गया। कितने का विस्थापन हुआ 6 का, नहीं विस्थापन कितने का हुआ 6 का, यहाँ 6 आया ना, विस्थापन 6 का हो गया। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर, हमने बोला था जहां पे खत्म होगा वही हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कितना हो गया -3/4 पे खत्म हुआ तो हमारा आंसर हो गया -3/4, -3/4। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपने सर आंसर सही निकाला है कि गलत कैसे मान ले, तो आप इसको अगर हल करेंगे फिर भी यही आंसर आने वाला है। कैसे, देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 6 - 6 और नीचे का हर बराबर है ये है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 3 - 6/4। अब 6 में से 3 घटाइए, मतलब 3 में से -6 घटाइए, कितना आएगा, आएगा 3। लेकिन चिन्ह 6 का बड़ा है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, नीचे 4 है तो 4, वही आंसर आ गया ना जी। इसका मतलब हमने संख्या रेखा पे आंसर एकदम करेक्ट निकाला है। अब इसको हल कर लेते हैं, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस उड़ी बाबा हो गया। अब यहाँ पे 3/4 है, 3/4 लिख लेंगे, प्लस और माइनस कोष्टक हटाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5/6 है, 5/6 इसे लिख लीजिए। अब करना क्या है, नीचे का हर बराबर नहीं है तो हमको हर बराबर करना है। सबसे पहले इसका ले लीजिए एलसीएम, 6 और 4 का हम ले लेते हैं एलसीएम, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 2, 3 1 3,
दो दूना चार, चार तिया 12। एलसीएम कितना आ गया जी? एलसीएम आ गया 12। एलसीएम कितना आया? 12। मतलब कि हम किस संख्या से गुणा करें, मतलब कि किस संख्या से गुणा करें कि 12 आ जाए। किस संख्या से गुणा करें क्या हो जाए? 12। मतलब किस संख्या से हम गुणा करें कि क्या हो जाए? 12 हो जाए। देखिए, तो अगर हम 4 में 3 से गुणा करते हैं, 3 से, 3 चौके 12 हो जाएगा। और हमने बोला था जिस संख्या से नीचे गुणा करना है उसी संख्या से ऊपर कर देना है। अब यहाँ देखिए ये 6 रह जाएगा, तो 6 में किस संख्या से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा? 2 से करेंगे। और जिस संख्या से नीचे गुणा उसी संख्या से ऊपर गुणा कर देना है बस। 3 तिरिक्का 9, 4 तिया 12 माइनस 5 दूना 10, 6 दूना 12। समझ में आ गई इतनी बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको हर बराबर हो गया। अब हमको इसको किस पे दर्शाना है? संख्या रेखा पे। तो हम बना लेते हैं क्या? अपना संख्या रेखा। हमने क्या बना लिया? हमने बना लिया संख्या रेखा। हमने क्या बना लिया? संख्या रेखा बना लिया। अब एकदम बीच में क्या रहेगा? बीच में रहेगा 0। बीच में क्या रहेगा? 0। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे रहेगा। लेकिन अब यहाँ तक हम लिख सकते हैं, यहीं तक लिखे हैं। अब इधर किधर माइनस का रहेगा? -1, -2, -3, -4, -5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? नीचे बटा में क्या है? 12 है, तो सबके नीचे क्या लिख देंगे? 12। सबके नीचे क्या लिख देंगे? 12। सबके नीचे हम क्या लिख देते हैं? 12, 12, 12, 12। 12 नहीं लिखना है, 12 लिखना है, ठीक है? 0 के नीचे नहीं। 12, 12, 12, 12, 12। क्या लिखेंगे सबके नीचे? इसके भी नीचे 12, इसके भी नीचे 12। सबके नीचे 12 लिख दिए। अब हमको सबसे पहले 9/12 खोजना है। 0 से स्टार्ट करना है। 9/12 कहाँ है? यहाँ पे है। तो हमको सबसे पहले कहाँ जाना होगा? सबसे पहले 9/12 के घर जाना होगा। 9/12 के घर हम ऐसे चल दिए और 9/12 के यहाँ हम पहुंच भी गए। क्या किए? 9/12 के यहाँ हम पहुंच भी गए भैया। 9/12 के यहाँ हम क्या हुए? 9/12 के यहाँ हम पहुंच भी गए। अब क्या करना है? अब बोला है -10/12। यहाँ पे विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन कितने कदम गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 का विस्थापन हुआ। किसका? 9 का। लिख लेना है। अब क्या करना है? अब यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। कितना? 10 कदम पीछे जाना है। 10 है ना, अंश देखना है। 10 कदम पीछे, माइनस में तो पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ से इसको लेंगे, अपनी रेलगाड़ी, अपना मोटरसाइकिल, बुलेट उलट लेके चल देंगे। और कहाँ पे? यहाँ पे आ गए। 10 कदम पीछे आ गए। तो हमारा जहाँ पे लास्ट में हम जहाँ पहुंचेंगे वही हमारा फाइनल आंसर। तो लास्ट में हम -1/12 पहुंचे। हमारा आंसर कितना आ गया? -1/12। समझ में आ गया दोस्तों? अब आइए तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हर का लासा लेकर सरल करो। मतलब ये जो हर है बराबर नहीं है, तो इसका हमको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। उसके बाद इसको हल करना है। तो आइए करते हैं। यहाँ पे 5/12 है, ऐसे लिख लेंगे। पहले कोष्टक तोड़ेंगे ना, फिर हम क्या करेंगे? कोष्टक तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन माइनस हो जाएगा। 7/16 आ जाएगा। इतना हो गया। अब ये 12 और 16 का हमको क्या ले लेना है? 12 और 16 का लेना है एलसीएम। एलसीएम लेके बोला है। एलसीएम हम इसका ले लेते हैं। कितना? 2 छंग 12, 2 अड़ 16, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 से अभी भी कटेगा, 2 दूना 4, 3 नहीं कट रहा है, इसे उतार लीजिए। 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम 3, कट गया। कट गया ना जी। अब इसका गुणा कर लो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 48। अब 12 का भाग दीजिए 48 में। 12 चौके 48, 12 चौके 48। अब 4 आया, 4 बार में कटा तो 4 से 5 में 4 पंजे 20 माइनस 16, 16 का पहाड़ा पढ़िए 48 आए। 16 तिया 48, 16 तिया 48, 3 आया। अब 3 से 7 में गुड़ा, 7 तिरिक 21 हो गया। कितना हो गया? 21 हो गया।
कितना हो गया जी 21 हो गया। अब यहाँ पे 20 में से अगर 21 हम घटाएंगे, 20 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा -1, -1 मतलब आएगा 1। अगर 21 में से 20 घटाएंगे 1, लेकिन जो संख्या बड़ी होती है अगर उस पे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह हमको लगाना पड़ता है। तो 21 बड़ा है इनमें, 21 के सामने माइनस है तो माइनस का चिन्ह हमने रख दिया। नीचे 48 है तो 48 लिख दिया। हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एलसीएम लेके हमने हल कर लिया। अब इसको आइए करते हैं माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। 3/11 है, 11 लिख देंगे। प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन -4/33 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालिए, 33 और 11 का। हम यहाँ निकाल लेते हैं 33 और 11 का एलसीएम। क्या आएगा, किससे कटेगा, सबसे पहले 3 से, 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3। 11 नहीं कटेगा, ऐसे नोट कर लीजिए। 11 11 से कटे, 11 एकन्नम 11 11, 11 तिया 33। इसका एलसीएम कितना आ गया जी, 33 आ गया। एलसीएम आया 33। अब 11 तिया 33, 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 से 9 माइनस 33 एकन्नम 33। 1 से 4 में करेंगे, 1 चौके 4 और 9 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 5, नीचे 33, 5/33। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया दोस्तों, फाइनल आंसर आ गया 5/33। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एकदम चैनल के सब्सक्राइब बटन पर कूद जाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।